तो अब स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में है ना डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज को डिस्कस करते हैं। जो कॉन्सेप्ट अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में भी कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम ही है ना, उसी तरह से अप्लाई करते हैं अपन। पर एक क्रूशियल डिफरेंस है ना, उसको जरा अपन देख लें। तो जैसा अपन ने पिछले वीडियो में भी किया था, ऐसा करते हैं, पहले स्ट्रेट लाइन का DC और DR जो है वो 2D स्पेस में डिस्कस कर लेते हैं अपन, है ना। फिर उसके बाद में सेम प्रिंसिपल को अपन एक्सटेंड कर देंगे 3D में, है ना। 2D में अपने को विजुलाइज करना ईजी रहता है, तो एक 2D स्पेस बनाते हैं जरा, है ना। XY कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। तो ये XY कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली और सपोज कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि है ना इस तरह से जा रही है, और इस स्ट्रेट लाइन के अपने को डायरेक्शन कोसाइंस पता करने हैं। अच्छा, अब क्या है, इस स्ट्रेट लाइन का हमको केवल डायरेक्शन पता करना है ना। और वो डायरेक्शन जो है वो तो इंडिपेंडेंट है, हम स्ट्रेट लाइन को इसका ओरिएंटेशन चेंज किए बिना इस स्पेस में कहीं पे भी शिफ्ट कर दें। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम इस स्ट्रेट लाइन को शिफ्ट करके ओरिजिन से पास करवा दें इस तरह से, प्रोवाइडेड कि इसका डायरेक्शन जो है वो सेम रहे, है ना। 2D के केस में डायरेक्शन बेसिकली स्लोप ही हो गया, पर 3D के केस में अपन है ना स्लोप वाला वर्ड जो है उसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो उस तरह से एप्लीकेबल नहीं है ना। इसलिए मैं ये डायरेक्शन वर्ड जो है इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। तो इस लाइन का डायरेक्शन पता करने के लिए एक तो अपन ने इसको इस तरह से शिफ्ट कर दिया, तो इस वाले लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो इस लाइन के पैरेलल कोई भी वेक्टर होगा, है ना, उसके बराबर होगा। सपोज ये वेक्टर A है, तो इस वेक्टर A का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, है ना, इस स्ट्रेट लाइन का भी सेम डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो अब ये वेक्टर और ये स्ट्रेट लाइन यदि x एक्सिस से एंगल बना रही है अल्फा और y एक्सिस से एंगल बना रही है बीटा, तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन जो है वो क्या हो जाएंगे, लाइन के डायरेक्शन कोसाइन में लिख रहा हूँ कॉस अल्फा और कॉस बीटा, जो कि इस वेक्टर के भी डायरेक्शन कोसाइन है। और अब एक चीज़ देखें, है ना, अब इसको ध्यान से देखें एक बार कि वेक्टर में और स्ट्रेट लाइन में एक क्रूशियल डिफरेंस क्या है कि वेक्टर का भाई एक तो स्टार्टिंग पॉइंट है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है ना। ये वेक्टर जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में। स्ट्रेट लाइन का इस तरह से कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो है नहीं भाई, स्ट्रेट लाइन तो भाई इस तरफ भी तो एक्सटेंड करी ना पूरा, आप देख रहे हैं। तो ये जो एंगल अल्फा और बीटा की जो अपन बात करते हैं, ये एंगल अल्फा और बीटा क्या है, वो एंगल जो ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस के साथ में बना रही। तो अब आप देखें ये स्ट्रेट लाइन जो है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में दो एंगल बना रही, एक तो अल्फा और दूसरा एंगल कौन सा हो गया, ये वाला एंगल हो गया, दिख रहा है, पाई माइनस अल्फा। यदि ये वाला पोर्शन ले लें, क्योंकि लाइन तो यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ एक्सटेंड कर रही, और लाइन का ये वाला पोर्शन जो है पॉजिटिव y एक्सिस के साथ में क्या एंगल बना रहा है, पाई माइनस बीटा, दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस लाइन के दो डायरेक्शन कोसाइंस और हो गए, कौन कौन से, मतलब एक पेयर और हो गया, कौन कौन से, कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा। ये भी गलत नहीं है, और ये बेसिकली क्या हो गया, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, मतलब माइनस एल माइनस एम। और ये वाले डायरेक्शन कोसाइंस है ना आप विजुलाइज कर ही सकते हैं। यदि हम कोई एक वेक्टर ले लें अगेन लाइन के पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला जो वेक्टर होता है इसको मैं A1 बोल देता हूँ, इसको A2 बोल देता हूँ। ये जो वेक्टर A2 जो है इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, ये होते हैं। A1 के डायरेक्शन कोसाइन ये हैं, A2 के डायरेक्शन कोसाइन ये हैं, है ना, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। और जो स्ट्रेट लाइन है उसके एक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ये हैं, दूसरी सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ये हैं। तो वेक्टर में और स्ट्रेट लाइन में क्रूशियल डिफरेंस क्या हो गया कि स्ट्रेट लाइन में टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। दोनों ही करेक्ट है ना, दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं, ठीक। और इस वाली स्ट्रेट लाइन के यदि हमको डायरेक्शन रेशियोज लिखने होंगे, तो डायरेक्शन रेशियो जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गए, एल और एम के, मतलब इज इक्वल टू लैम्डा एल लैम्डा एम। लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, डायरेक्शन रेशियोज तो इन्फिनिट हो सकते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन के इन्फिनिट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो की प्रोपोर्शनैलिटी के लिए हम ये वाले डायरेक्शन को साइन यूज़ करें, ये माइनस एम है ना, या ये डायरेक्शन को साइन यूज़ करें, बात तो एक ही है, फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो यदि किसी स्ट्रेट लाइन के अपने को डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हों,
तो हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना आना चाहिए उस स्ट्रेट लाइन का। डायरेक्शन रेशियो सपोज अपने को दे रखे हैं ए, बी और सी किसी एक स्ट्रेट लाइन के, तो हमको अब डायरेक्शन कोसाइन यदि निकालना है उस स्ट्रेट लाइन का, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, कोई एक वेक्टर ले लें जिसके ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, है ना, वेक्टर ए बोल देते हैं उसको। तो वेक्टर ए जो है वो क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, है ना, ये वेक्टर हो जाएगा। तो ये वाला वेक्टर क्या है, इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हो गया। पर इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल दो वेक्टर्स हो सकते हैं, अभी अपन ने देखा a1 a2, तो अपन लिखने को इस तरह से लिख सकते हैं प्लस माइनस। तो ये जो दो वेक्टर्स हैं इनके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। तो अपन जो है यूनिट वेक्टर निकाल लें। पैरेलल यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से हो गए, प्लस माइनस ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए आई प्लस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए जे प्लस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ए के, है ना, प्लस माइनस साइन के साथ में। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, है ना, इसको मिटा देता हूँ। हमारे स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, प्लस माइनस ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना। ये तीनों नंबर्स या तो पॉजिटिव साइन के साथ या तीनों नंबर्स नेगेटिव साइन के साथ, ठीक। अच्छा, आप देखें, है ना, फाइंडिंग डी सी एंड डी आर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। यदि स्पेस में हमको दो पॉइंट्स दे रखे हों, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनको ज्वाइन करने वाली, है ना, ये लाइन हो गई, इसके आगे भी एक्सटेंड करेगी, है ना, ये लाइन हो गई। मतलब इन पॉइंट से पास करने वाली लाइन, इनके डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो पता करना है अपने को। पॉइंट ए सपोज इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो ए है और पॉइंट बी इसका पोजीशन वेक्टर बी है। तो हमको तो क्या, इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल एक वेक्टर निकालना है ना। वो वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर ए बी हो जाएगा। और वेक्टर ए बी जो है वो क्या होगा, बी माइनस ए। बेसिकली ए बी के अपन डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, चूंकि पॉइंट ए और बी के अपने को कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो, है ना, ये पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, है ना, ये क्या हो जाएगा, b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये हो गया। और ए वेक्टर, है ना, ये क्या हो गया, अगेन कोऑर्डिनेट्स अपने को दे रखे हैं ए के, a1 a2 a3, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a3k। तो ये जो ए बी वेक्टर जो है वो क्या हो गया, b1 माइनस a1i माइनस a3k, है ना, ये हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो क्या हो गए, इस लाइन के जो कि पॉइंट ए और बी के थ्रू पास कर रही है, इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। डायरेक्शन कोसाइन जो है स्ट्रेट लाइन के क्या हो गए, b1 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, b2 माइनस a2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और b3 माइनस a3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ये हो गए। और अगेन जैसा अपन पहले डिस्कस कर ही चुके हैं, ये अपने पास में क्या आया, एल एम और एन आया, है ना। यहाँ पे अपन पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो वेक्टर अपन ने ए भी लिया ना, अपन चाहते तो भाई बी ए वेक्टर भी ले सकते थे, बात तो एक ही है। बी ए वेक्टर में अपने पास में ये सारे डायरेक्शन कोसाइन नेगेटिव साइन के साथ में आ जाते, दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं, ठीक। और डायरेक्शन रेशियो तो इसका कोई भी मल्टीपल ले लें, बट एक ये तो आ ही गए डायरेक्शन रेशियोज, है ना, ये तो डायरेक्शन रेशियोज हो ही गए, ठीक। अच्छा, 3D स्पेस में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अपन कैसे लिखते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उसको डिस्कस करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D स्पेस। 2D स्पेस में इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की क्या होती थी, यदि अपन पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखें, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 3D स्पेस की जो इक्वेशन आएगी, है ना, उससे अपन इस वाली इक्वेशन को भी डिराइव कर लेंगे। एक डायमेंशन हटा देंगे तो 2D स्पेस में अपने पास में ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता था, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, है ना। यहाँ ये बगल में लिख लिया अपन ने, ये 2D स्पेस की इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। अच्छा, 3D स्पेस में अपने को गिवन क्या है, एक तो पॉइंट दे रखा है अपने को, स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट दे रखा है, और क्या दे रखा है, डायरेक्शन दे रखा है। डायरेक्शन दे रखा है मतलब क्या हो गया कि हमको एक वेक्टर दे रखा है जो कि इस लाइन के पैरेलल है ना, इसको मैं वेक्टर बी बोल देता हूँ। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इसको ए बोल देते हैं, है ना। तो सिचुएशन क्या है ना, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है
कि ये स्ट्रेट लाइन जो है वो पॉइंट ए से पास कर रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर जो है क्या है, ए है। ये तो गिवन है। और ये लाइन जो है एक कोई वेक्टर बी है उसके पैरेलल है, वेक्टर बी के पैरेलल। ठीक, तो ऐसे केस में अपन क्या करें भाई, कोई भी एक पॉइंट ले लें स्ट्रेट लाइन पे, जनरल पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स में है ना, जनरल कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं एक्स वाई जेड, इसी के टर्म्स में अपन इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इस जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या हो गया, इसको आर बोल देते हैं। इस पॉइंट को यदि मैं आर बोल दूं, तो अब देखें ये वेक्टर ए आर जो है, ये वेक्टर ए आर है ना, ये वेक्टर ए आर है ना बी वेक्टर के पैरेलल है। तो ए आर को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, लैम्डा बी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इसमें अपन ट्रायंगल रूल लगा दें वेक्टर्स का, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, ए प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू आर। और यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिख देते हैं अपन। लैम्डा वेक्टर बी को ले लेते हैं b1i प्लस b2j प्लस b3k, है ना। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं a1 a2 a3 ले लेते हैं, a1 a2 a3। तो ये राइट हैंड साइड में ये क्या हो जाएगा, x माइनस a1 i प्लस y माइनस a2j प्लस z माइनस a3k, ये हो जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन में है ना आई जे और के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको अपन कंपेयर कर लें, तो क्या आ जाता है अपने पास में, लैम्डा b1 ये आ जाएगा x माइनस a1 के बराबर, लैम्डा b2 y माइनस a2 के बराबर, और लैम्डा b3 z माइनस a3 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस a1 अपॉन b1 ये किसके बराबर है, y माइनस a2, ये सब लैम्डा के बराबर हो गए सारे रेशोज। y माइनस a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस a3 अपॉन b3। तो ये जो एक्सप्रेशन अपने पास में आया, ये 3D स्पेस में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक, अब थोड़ी जगह बनाते हैं, है ना, एक स्पेशल केस में इसको 2D स्पेस में जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है उसमें कन्वर्ट करते हैं जरा। अच्छा, इसमें आप कुछ चीज़ें देखें, एक तो ये a1 a2 और a3, ये तो क्या है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जिससे ये स्ट्रेट लाइन पास कर रही, और नीचे जो है वो डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन कुछ भी हो सकता है। भाई डायरेक्शन रेशो होगा तो उसमें एक फैक्टर हम कॉमन निकाल करके उसको डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं। डायरेक्शन रेशो तो डायरेक्शन कोसाइन के मल्टीपल ही होते हैं। तो ये b1 b2 b3 की जगह पे अपन l m और n भी लिख सकते हैं, l m और n। ठीक, अच्छा, तो 3D स्पेस में स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशन आई अभी अपने पास में। अच्छा, यदि अपनी स्ट्रेट लाइन केवल एक्स वाई प्लेन में होती, है ना, यदि अपनी स्ट्रेट लाइन जो है केवल एक्स वाई प्लेन में होती, तो इस वाली इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता, है ना। स्ट्रेट लाइन जो है, अब थोड़ा सा आप विजुलाइज करेंगे इसको, सपोज ये एक्स वाई प्लेन में है स्ट्रेट लाइन, मैंने बनाया तो 3D स्पेस है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स वाई प्लेन में ही है। ठीक, तो इस स्ट्रेट लाइन का z एक्सिस के साथ में क्या एंगल हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ये एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन z प्लेन में तो है ही नहीं, क्योंकि इस लाइन का कोई भी कंपोनेंट जो है वो z एक्सिस के डायरेक्शन में तो है ही नहीं। और ये एंगल जो है वो क्या होता था, गामा होता था। तो कॉस गामा जो है वो क्या हो गया, कॉस गामा 0 हो गया, है ना, क्योंकि ये है कॉस 90 डिग्री, मतलब क्या है, n जो है वो 0 हो गया, और n यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है। ऐसे केस में बेसिकली क्या है, इस वाले कंपोनेंट को, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के इस वाले कंपोनेंट को हम कंसिडर नहीं करते हैं। हमारे पास में क्या बच गया है, ये पहले दो कंपोनेंट्स बच गए। इसको देखें, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, y माइनस a2 इज इक्वल टू m बाई एल एक्स माइनस a1। और ये m बाई एल क्या है भाई, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप ही तो है ये। भाई m क्या है ना, ये m मतलब ये वाला m और ये वाला m सेम नहीं है। ये m क्या है, बेसिकली कॉस अल्फा, है ना, ये अल्फा और ये बीटा। स्लोप का, है ना, यूनिट साइज का यदि अपन पोर्शन एक ये ले लें, तो ये क्या हो गया, ये कॉस अल्फा हो गया, और ये साइड क्या हो गई, ये कॉस बीटा हो गई। तो कॉस बीटा बाय कॉस अल्फा है, बेसिकली क्या है, स्लोप ही है। इसको मैं एम नॉट बोल देता हूँ। तो ये बेसिकली क्या है, एम नॉट एक्स माइनस a1, जो कि 2D स्पेस में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो अगले कुछ वीडियोस में, है ना, डायरेक्शन कोसाइन और रेशो के जो कॉन्सेप्ट्स अभी अपन ने देखे वेक्टर्स के और स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में, है ना, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे।